देश में अमृत काल चल रहा है। मेरे दोनों तरफ दो तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। एक तस्वीर में उत्तर प्रदेश सूबे की कभी मुखिया रही मायावती जी हैं और दूसरी महिला है देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि आदिवासी समाज से आती हैं और उनके आदिवासी होने को बाकायदा राष्ट्रपति बनाने से पहले खूब ढंग से प्रचारित किया गया। और दूसरी तरफ वाली तस्वीर में, इनफैक्ट वीडियो में, सुनीता खाखा हैं जो कि आदिवासी हैं और उनके आदिवासी होने को प्रचारित करना देश का मीडिया और सरकारें अपने आप के लिए गुनाह समझती हैं। क्यों? क्योंकि सुनीता खाखा इस देश के आदिवासियों की असली तस्वीर बयान करती हैं। जरा सुनीता खाखा का यह वीडियो देखिए और फिर समझिए कि कैसे राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला के पहुंचने से बाकी आदिवासियों की, आदिवासी महिलाओं की हालत नहीं सुधरती। हाँ, लोहा का उसे मारा। जब ठीक हुए ना, अब आगे और पढ़ना चाहिए। एकदम एकदम हम लोग पढ़ाएंगे बेटा। बेटे ना उसको मारती थी। आपको उसका बेल्ट था ना? हाँ, और छोटा और करती थी ना। कलछी से मारी है। वही मारी मैडम। हाँ, सीमा पता है। हाँ, और गरम तवा चला चला के मारी। कोई नहीं, सुन, सब ठीक हो जाएगा। तूने हिम्मत रखना, ठीक है? हम लोग हैं। आप अरे नहीं, वो तो ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में दिख रही महिला सुनीता खाखा सीमा पात्रा के यहां काम करती थी, रांची में। सीमा पात्रा कौन? एक रिटायर्ड आईएएस अफसर महेश पात्रा की पत्नी, जिनके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की वत्सला की 10 साल पहले एनटीपीसी में नौकरी लगती है। वत्सला दिल्ली चली जाती है और वहां काम करने के लिए उन्हें किसी महिला की आवश्यकता पड़ती है। उस महिला का नाम है सुनीता खाखा। किसी की सलाह पर सुनीता खाखा दिल्ली एनटीपीसी में नौकरी कर रही वत्सला के पास चली जाती हैं। उन्हें लगता है कि वहां काम करके उनके परिवार की आर्थिक हालत सुधर जाएगी और सुनीता खाखा की भी हालत सुधर जाएगी। जिस उम्र में सुनीता खाखा को पढ़ना लिखना चाहिए था, वो काम पे लग गई, लेकिन इस उम्मीद में कि घर की परिस्थितियां सुधर जाएंगी। पर इस देश की मानसिकता नहीं सुधरी है तो घर की परिस्थितियां वो आदिवासियों की सुधरने कहां देते। सुनीता खाखा 4 साल दिल्ली में रहने के बाद वापस रांची चली आती हैं, क्योंकि वत्सला वापस रांची आ गई थी। और जब 4 साल बाद वत्सला के साथ सुनीता खाखा रांची आती हैं, तब मिलती हैं उनकी मां सीमा पात्रा से और तब शुरू होता है असली खेल। सुनीता खाखा के साथ इस अत्याचार का, उस तांडव का जो बयान कर रही हैं सुनीता खाखा अपने इस वीडियो में, बता रही हैं कि कैसे सीमा पात्रा ने उनसे फर्श चटवाई, पेशाब पिलाया, मार के दांत तोड़ दिया। 8 सालों से सुनीता खाखा को घर से नहीं निकलने दिया गया, उनकी जिंदगी को अंधेरा बना दिया गया, उनकी जिंदगी में अंधेरा भर के रख दिया गया। आप ये तस्वीर देखिए, सुनीता खाखा जब स्वस्थ थी और उसके बाद सुनीता खाखा ने जब 8 साल का ये दुख झेला, ये तकलीफ झेली, उसके बाद सुनीता खाखा की हालत क्या हो गई है। सुनीता खाखा अपने वीडियो में कहती हैं कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूं, इन्होंने मेरे साथ बहुत बर्बरता की है, मुझे जबरदस्ती बंद करके रखा, मुझे मारा पीटा, मेरे दांत तोड़े, मुझे बर्तन से, तवे से मार दिया, आंखों के पास निशान दिखा रही हैं। सुनीता खाखा का यह दर्द अगर किसी को दिख रहा है तो वो देखे कि देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाए तो उससे आदिवासियों की हालत नहीं सुधरती। सीमा पात्रा भारतीय जनता पार्टी की नेता थी। मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है जरूर, लेकिन इससे यह साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और इस दल की नीति क्या है इनकी मानसिकता। भले ही ये किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दें, पर उसका कितना सम्मान करते हैं। सुनीता खाखा का ये दर्द इतना विभत्स है कि देखने के बाद कहने को कुछ नहीं रह जाता। कहने को बचेगा भी क्या। लोकतंत्र, वो लोकतंत्र जिसने आज मायावती जी और द्रौपदी मुर्मू जी जैसी महिलाओं को उस जगह पहुंचा दिया जहां वो सम्मान के हकदार हैं, सबसे ऊंचे पदों पर बिठा दिया। लेकिन असलियत यह है कि जब दलितों और आदिवासियों की बात आती है तो उनके उच्च स्तर पर पहुंचने को प्रचारित तो किया जाता है, लेकिन उस प्रचार के बदले छुपाया जाता है इस देश में आजादी के 75 सालों बाद, अमृत महोत्सव मनने के बाद भी आदिवासियों का वो सच जो सुनीता खाखा ही बता सकती हैं, दिखा सकती हैं, यही असली रूप है आदिवासियों के हाल का इस देश में। अगर आपको नहीं यकीन आता तो और सुनिए। हिमांशु कुमार एक्टिविस्ट हैं,
उन्होंने आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली और उस रिट के बदले उन्हें क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट में बैठे मनुवादियों ने उन्हें ही दोषी ठहरा दिया। उनके ऊपर ही जुर्माना ठोक दिया गया। हिमांशु कुमार को ही असली आरोपी घोषित कर दिया गया। 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया। लेकिन हिमांशु कुमार जैसे लोग जो सच में आदिवासियों की हालत पहचानते हैं, जो इस लड़ाई को जानते हैं, उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी टाइट रखी। बोला हम एक चवन्नी नहीं देंगे, जो करना है कर लो, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, तुम्हारी मानसिकता गलत है। आंखों में आंखें डालकर उन्होंने न्याय व्यवस्था को उनको उनका असली रूप बता दिया। बाकी इस देश में जो पार्टी सत्ता में है उसका जो रूप है वो आप समझ सकते हैं। किस तरीके से रामनाथ कोविंद जी को दलितों का लीडर बना के यह बताया गया कि दलित समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति बनाएंगे, और फिर जो हाथरस में हुआ उस पर रामनाथ कोविंद जी का कुछ ना बोलना यह बताता है कि ये मात्र मूर्तियां सजा के रख दी गई हैं राष्ट्रपति भवन में, जो ये बताती हैं कि दलितों आदिवासियों का प्रतिनिधित्व आज कहां पहुंच गया। सुनीता खाखा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें अब तक किसी भी यूपीए एनडीए किसी भी पार्टी के नेता ने कुछ नहीं बोला है। ये एक दूसरे की सरकार गिराने में लगे हुए हैं। भाजपाई तो फिलहाल अब हेमंत सोरेन को विधानसभा से गायब करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन यह उम्मीद की जा सकती है कि हेमंत सोरेन जैसा मुखिया जिस प्रदेश का हो वहां सुनीता खाखा को न्याय मिलेगा। और बड़ी बधाई की बात यह है कि न्यूज विंग 24 जैसे वो छोटे छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म जिनका कोई सम्मान नहीं है, जो नेशनल मीडिया के सामने कहीं खड़े नहीं होते, जिनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, जिनको उठा के पुलिस कभी भी जेल में डाल सकती है, उन्होंने सुनीता खाखा की आवाज बनने की हिम्मत की है। और वो हिम्मत सिर्फ डिजिटल मीडिया में ही है, क्योंकि कॉर्पोरेट मीडिया पैसा लेके अपना भांडपड़ और दलाली करने में व्यस्त है। उनको नहीं फुर्सत कि सच क्या है, उनको नहीं फुर्सत कि आदिवासियों के साथ सच में क्या हो रहा है जमीन पे। उनको अगर किसी बात की चिंता है तो 9 घंटे खड़े होकर ट्विन टावर कैसे गिरा ये बताने में, और किस तरीके से आज भी विपक्ष को ब्लेम करने का मौका मिल जाए, इसके सिवा कोई काम नहीं है। बात हिंदू मुस्लिम की आ जाए तो इनको जिहाद दिखता है, अगर हिंदू मुस्लिम की बात ना आए तो इनको कोई समस्या नजर नहीं आती है। ये 9 घंटे खड़े होकर ट्विन टावर पे भाषण देंगे और उसको अपनी जीवन का कीर्तिमान बताएंगे, लेकिन इनको जरा भी इस बात की फिक्र नहीं है कि सुनीता खाखा जैसी महिलाओं के साथ इस देश में क्या हो रहा है। इस पे सवाल खड़ा करने वाला कोई नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि सुनीता खाखा का जब पूरा वीडियो देखा तो ऐसा लगा कि ये दर्द सच है, ये वो है जो जमीनी हकीकत है, इसके सिवा सब फसाना है, वो फसाना जो हमको आपको सुना के बहलाया जा रहा है। हम वो बच्चे हो गए हैं, जनता वो बच्ची हो गई है जिसे हर रात लोरियां सुना के उसकी बातों से भटका के सुला दिया जाता है, और सुबह उठती है तो उसको लगता है कि भाई सब कुछ हसीन है क्योंकि सरकार ने यही प्रचारित किया है, यही प्रचार में दिखाया है। लेकिन सुनीता खाखा के साथ न्याय होना चाहिए, और न्याय आदिवासियों दलितों के साथ इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि हर एक आदिवासी दलित, चाहे इस तस्वीर में खड़ी मायावती जी ही क्यों ना हो, वो मुख्यमंत्री जरूर बन गई पर उनकी जाति ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। यह घटना एक उदाहरण है कैसे एक पढ़े लिखे आईएएस की पत्नी ने यह घिनौना कृत्य किया, कैसे एक भाजपा नेत्री ने इतना बड़ा घिनौना कृत्य किया। वो लड़की जो एनटीपीसी में नौकरी करती होगी पक्का पढ़ी लिखी होगी, किसी अनपढ़ को तो वहां नौकरी नहीं मिली होगी, क्योंकि वत्सला वहां सफाई कर्मचारी तो बनने नहीं गई रही होगी। ऐसे में यह शिक्षित समाज कितना मूर्ख है, कितना जाहिल है, और शिक्षा किस तरीके से इन जानवरों को इंसान नहीं बना पा रही है उसका एक तस्वीर है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है, लेकिन नफरतवादी लोग जब शिक्षा ले लेते हैं तो उस शिक्षा का इस्तेमाल नफरत फैलाने में करते हैं और अशिक्षितों को भी अपने साथ जोड़कर सिर्फ घिन फैलाते हैं। बाकी बने रहिए ब्लू कैट के साथ। धन्यवाद।